नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला एबटाबाद के नवाई गांव दीवाल में, जहां पर एक बहुत बड़ी हस्ती रिहाइश पजीर है। और ये हस्ती सिर्फ हज़ारे में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जानी पहचानी जाती है। और ये सिर्फ हस्ती ही नहीं है बल्कि एक नजरिए का भी नाम है। ये नजरियाती आदमी जो सुबह हज़ारा के लिए पिछले 10 सालों से स्ट्रगल कर रहा है, और इसका तमाम तर जब भी सुबह हज़ारा क्या में आएगा वो सारा क्रेडिट इस हस्ती को जाता है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। जो शायद बुनियादी तौर पर आप पर फरमा रहे हैं कि स्ट्रगल कर रहे हैं, तो स्ट्रगल होती है ऐसी शय है कि वो जल्द होती है या बदेर होती है, होगी उसकी तकमील तो जरूर होगी ना, हो जल्द हो या बदेर हो। उनका एक ही मकसद है, पैसे पैदा करो, इक़्तिदार लो, पैसे पैदा करो, बस। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है जुनेजो के वक्त। उसने ये किया था कि लेजिस्लेटर्स को गलियां नलियों में डाल दिया और उनको लस्ट और पैदा उनके लिए उनको लस्ट दे दी, उनको लालच और हवस पैदा कर दी उनमें पैसों की, जिसकी वजह से लोग, इज्जतदार लोग, डिसेंट जेंट्री, इंटेलेक्चुअल, स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, लायक किस्म के लोग वो इस दिन अब नहीं आते हैं। ये एक ऐसा सिलसिला बन गया है, कचरे का ढेर बन गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुकानदार किस्म के लोग और लालची और हरीस लोग वो ये काम करते हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि असेंबलियों में वाज़े तौर पर हर आदमी कहता है कि जो लोग भी बैठे हुए हैं वो इंतहाई नालायक, बेवकूफ़, जाहिल और उजाड़ हैं। कभी किसी ने तारीफ़ नहीं की है कि असेंबलियों में जो लोग बैठे हैं वो किसी काम के हैं। तो इसलिए वो कचरा हो गया ना। तो ये अगर वो न करता और जिस तरह लेजिस्लेटर्स अपना काम करते हैं, गलियों नलियों का काम बल्दियात का होता है, वो अपना काम करे तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम लोग आए थे सियासत में इज्जत के लिए, पैसों के लिए नहीं, जो आज भी हमारा मौक़िफ़ है। ये जिस वक्त जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनसे पूछो तुम इलेक्शन क्यों लड़ते हो, तो वो कहते हैं खाएं पिएंगे, मज़े करेंगे, कहेंगे वो भी कि हम बड़ी खिदमत करेंगे। झूठ बोलते हैं, वो खिदमत अपने पेट की करते हैं। ये लोग, जो आपका सवाल है कि हमारे साथ क्यों नहीं आते हैं, ये लालची और हरीस लोग हैं। इनका नज़रिया कोई नहीं है, इनकी सोच कोई नहीं है। मैं अवाम को ये कहना चाहता हूँ कि सूबा हज़ारे के अवाम के लिए नागुज़ीर है। न सिर्फ सूबा हज़ारे के लिए बल्कि पाकिस्तान में और ज़्यादा से ज़्यादा सूबे बनाए जाएं, ताकि उससे मरकज़ भी मजबूत हो और जो मायूसियाँ और नफ़रतें हैं, क़दूरतें हैं, वो भी ख़त्म हो जाएं। ये थे हमारे साथ बानी तहरीक सूबा हज़ारा। और इसके साथ साथ में एक बात और भी आपसे शेयर करता जाऊं कि ये वो हस्ती हैं जिन्होंने 2 दफ़ा नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, और उस वक्त के वजीर खारजा गौहर अयूब साहब इनके पास चीफ मिनिस्टर की ऑफर भी लेकर आए, लेकिन इन्होंने इसे पैरों की ठोकर पर रखा। और स्पेशल ये कास्ट BBC लंदन से भी हुई कि वो कौन सा शख्स है जो पहाड़ों में बसता है। और नवाज शरीफ का ये वो दौर था जब वो अपने उरूज की पीक पर थे। कैमरामैन मोहम्मद शकील के हमरा निसार अहमद, निज़ाम TV, एबटाबाद।